हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का जो है आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कहते क्या है, तो वोल्टेज, जो आप घर में बेसिक यूज करते हैं वोल्टेज, इसी को वोल्टेज कहा जाता है। और वोल्टेज क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक हायर पोटेंशियल होगा एक लोअर पोटेंशियल होगा, तो दो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं वोल्टेज। और इसी वोल्टेज को कहते हैं हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं वैद्युत विभव। तो जल्दी से आप हेडिंग दीजिए और लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वैद्युत विभव, और इसके अंदर लिखिए आप इसका डिफिनीशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स to bring a unit positive test charge with constant velocity from infinity to point P in the region of external electric field। सेम उसी तरह से कंसेप्ट है जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का था। इसी को हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो एक यूनिट टेस्ट घनात्मक आवेश को बाहरी विद्युत क्षेत्र में अनंत दूरी से बिंदु P तक, मतलब R दूरी तक एक समान गति से लाने में एक बाहरी बल लगता है जो कार्य के बराबर होता है, जिसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्षमता हुआ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऊर्जा हुआ। ठीक है, तो ये जो क्षमता ये क्या होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या है, आप देखो क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जिस तरह से डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक सोर्स चार्ज है क्या, तो प्लस Q1 क्या है, एक सोर्स चार्ज है, प्लस Q1 क्या है आपका, एक सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज के कारण क्या होता है, चारों तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चारों तरफ आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, ठीक है, दूसरे चार्ज को लाने में क्या मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या है, एक पोटेंशियल, इस चार्ज का एक पोटेंशियल हो गया। अब क्या है, एक दूरी R तक, ये अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक रहेगा, तो सपोज दैट ये यहाँ तक है, तो अब इस दूरी तक, ठीक है, इसका जो है क्षमता यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका R है। अब इस R दूरी तक, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब किसी बाहरी, मतलब एक टेस्ट चार्ज को, एक टेस्ट आवेश को अगर लाना है कहाँ, तो इन्फिनिटी से, मतलब एक Q2 चार्ज है, इसको लाना कहाँ से है, तो इन्फिनिटी से आपको लाना कहाँ है, तो यहां तक लाना है ना। तो आपको क्या करना होगा, एक वर्क डन करना होगा। तो इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड E के अगेंस्ट आपको लाना क्या है, तो एक टेस्ट चार्ज प्लस Q2 को इन्फिनिटी पॉइंट से R तक, इस पॉइंट, इसको पॉइंट P कहते हैं, तो यहां तक आपको लाना है। ये आई बात समझ में। तो इसमें क्या करना होगा, आपको सेम वही वर्क डन करना होगा, और वर्क डन करके जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकला वो क्या था आपका, तो आपको पता था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाला वो क्या था, तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 बाय R², जिसमें Q1 आपका सोर्स चार्ज है और Q2 आपका टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये R² नहीं, ये R होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि अभी भी हमने डराइव किया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो ये होता है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या था आपका, वर्क डन था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको स्मॉल वर्क डन DW मान लिया जाए, ठीक है, मतलब स्मॉल वर्क डन या W भी मान सकते हो, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज मान, सिंपल W वर्क डन ही मान लो। ठीक है, वर्क डन बराबर भी तो यही हो जाएगा। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब इस Q2 को आपको क्या करना है, इस साइड लेके चले आना है ना। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद क्या रखना आपको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब यहां पे क्या बच गया आपका, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ठीक है,
और यही जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, मतलब W/Q होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग V से, और इसी को कहते हैं हम लोग वोल्ट। और जो ये वोल्ट होता है वर्क डन का होता है क्या यूनिट, तो जूल होता है। और चार्ज को हम लोग का यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, इसलिए ये हो जाता है जूल पर कूलम्ब, और इसी को हम लोग वोल्ट V भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिट, SI यूनिट किसका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और जो फॉर्मूला इसी W/Q को क्या कहते हैं, तो V कहते हैं, और इसी W/Q की जगह हम लोग V पुट कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और एग्जैक्टली यही होता है फॉर्मूला क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये अभी आपने डिराइव किया था, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से जो आपका टेस्ट चार्ज है Q2, उसको हम लोग ले आएंगे इधर। तो ये यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन था, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसलिए V इज इक्वल टू इतना। तो इसको इस तरह से भी समझो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, है ना। तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, तो Q इंटू V, ठीक है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला, अगर वर्क डन निकालना जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया, टेस्ट चार्ज दिया, तो आप ये कर सकते हो। आई बात समझ में। तो यही कंसेप्ट, ये था क्या कंसेप्ट आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वैद्युत विभव का। तो वैद्युत विभव को का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं, ठीक है। और इसी से हम लोग मेजर करते हैं वोल्टेज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल। आई बात समझ में। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो आपका वैद्युत विभव होगा